हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कारम। होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। गाइज, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस। पिछले 3 लेसन्स में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस एंड परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस को सेपरेटली समझा था। आज के लेसन में इन तीनों टाइप की फ्रेजेस को साथ में समझेंगे कि ये कैसी दिखती हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कैसे यूज करते हैं, इन एवरीथिंग अबाउट देम। So the lesson is going to be informative, very exciting. End तक जरूर देखना। I'm excited. I know you guys are too. Let's do it. Alright everybody, अब समझ लेते हैं कि ये तीनों टाइप की फ्रेजेस क्या हैं, कैसे दिखती हैं, ये किससे स्टार्ट होंगी, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एंड व्हाट दे डू इन अ सेंटेंस, और ये सेंटेंसेस में करती क्या है, एंड एवरीथिंग अबाउट देम। ट्रस्ट मी, दिस इज गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी डिटेल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज से। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पहली चीज ये समझिए कि सारी फ्रेजेस हैं। एक फ्रेज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, एक से ज्यादा वर्ड्स। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट किससे होगी? अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट्स विद अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट्स विद अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि कुकिंग, राइट, डांसिंग, राइट। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट होगी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल से, जो कि है एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये सेंटेंस में करती क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइज अ नाउन, एक नाउन को या प्रोनाउन को, जनरली नाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज कर लो तो प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी। इट आइडेंटिफाइज इट, एक नाउन को आइडेंटिफाई करेगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो पहली चीज, ये नाउन को मॉडिफाई करेगी, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अब जो ये इंफॉर्मेशन देगी वो एसेंशियल भी हो सकती है काम की और नॉन एसेंशियल भी हो सकती है, मतलब एक्स्ट्रा। पहला, ये नाउन को मॉडिफाई करेगी। दूसरा, ये मेन क्लॉज को मॉडिफाई करेगी। जब ये मेन क्लॉज को मॉडिफाई करेगी उस केस में भी ये किसी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेगी, बताएगी कि ये इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये पूरे सेंटेंस को, मेन क्लॉज को भी एक तरीके से मॉडिफाई करेगी। कैसे, वो भी देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा ये। तो सबसे पहले आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ट्रांजिटिव है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो मॉडिफायर आएगा। और तीसरा केस है कि दोनों आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना आए, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं आया तो फ्रेज कैसे बनेगी? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एक वर्ब है, एक वर्ड, और हम बात कर रहे हैं एक फ्रेज की, दैट मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इन दोनों में से या तो ये चाहिए या ये चाहिए या दोनों चाहिए, एटलीस्ट एक तो चाहिए ही चाहिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कैसे बनेगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल, या मॉडिफायर, या दोनों ही यूज कर लो यार, है ना, डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज की। कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स हैव द ग्रीन कलर, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, अब पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट होगी पास्ट पार्टिसिपल से। किससे स्टार्ट होगी? पास्ट पार्टिसिपल, जो कि है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि कुक, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, राइट, टीच, टॉट, टॉट, राइट। तो ये क्या है? वर्ब के थर्ड फॉर्म, इनको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब ये सेंटेंस में क्या करेंगी? ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज की तरह एक नाउन को मॉडिफाई करेगी, नाउन या प्रोनाउन को, किसी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। इंफॉर्मेशन अगेन कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। दूसरा काम क्या करेगी? ये मेन क्लॉज को मॉडिफाई करेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। सेम चीज, उस मेन क्लॉज में से एक नाउन या प्रोनाउन को, जनरली सब्जेक्ट होता है, कुछ और भी हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करेगी, कहेगी इसके बारे में बात हो रही है, और मेन क्लॉज को मॉडिफाई करेगी। कैसे? अभी समझेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, समझेंगे। और वैसे हमारे सेपरेट लेसन्स हैं, इन पे चैनल पे देख सकते हैं, इंग्लिश वाले चैनल पे भी लेसन्स हैं, नाम मैं भी आपको बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
तो बात कर ली किससे स्टार्ट हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होगी। किसको मॉडिफाई करेगी सेंटेंस में, क्या करेगी, एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी एंड मेन क्लॉज को भी मॉडिफाई करेगी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आएगा पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसका, ठीक है, फिर मॉडिफायर। दोनों में से एक भी चलेगा, दोनों हैं तो भी बढ़िया, बट दोनों में से एक चाहिए ही चाहिए, ईदर दिस और दिस, वन ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग से। ध्यान से सुनना, कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग, ये हैविंग से ही स्टार्ट होगी। हैविंग के बाद आएगा V3 पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसके आगे हैविंग के बाद बिन भी आ सकता है, वो पैसिव वॉइस में आएगा, अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये स्टार्ट किससे होगी, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट्स विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग फॉलोड बाय अ पास्ट पार्टिसिपल V3, ठीक है। अब ये क्या करेगी सेंटेंस में, सेम चीज, ये भी एक नाउन या प्रोनाउन को, जनरली ये एक्चुअली ही सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करती है, नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेगी और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एसेंशियल नहीं, एक्स्ट्रा। दूसरा ये क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी मेन क्लॉज से, मेन क्लॉज को, यहां पर भी वो सब्जेक्ट, मेन क्लॉज के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगी और मॉडिफाई करेगी उसके वर्ब को, मेन क्लॉज के वर्ब को। अभी एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, दो स्ट्रक्चर है, ये है एक्टिव स्ट्रक्चर, ये है पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो हमारा है ये है एक्टिव वॉइस का AV और ये है हमारा पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस जब मेन क्लॉज का सब्जेक्ट और इस परफेक्ट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट सेम है तो हैविंग आएगा, फिर आएगा V3 पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर या दोनों, ये चीज तो आप समझ गए हो। दूसरा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस मतलब जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होगा वो इस फ्रेज का सब्जेक्ट नहीं होगा, वो इस फ्रेज का ऑब्जेक्ट होगा। इस केस में जब पैसिव वॉइस में होगी ये फ्रेज तो हैविंग आएगा, फिर आएगा बिन, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, बहुत सही, बहुत खूबसूरत। अब बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके सेपरेटली। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज से, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर कार इज अ फ्रॉड, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर कार इज अ फ्रॉड। अगर मैं इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यहां सेंटेंस से हटा दूं, भूल जाइए कि ये यहां पर है भी। अब पढ़िए सेंटेंस, द मैन इज अ फ्रॉड, आदमी फ्रॉड है। कौन से आदमी की बात हो रही है भैया, कौन सा आदमी, कौन सा, बताइए जरा किसकी बात हो रही है, नहीं पता चल रहा ना। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर कार इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ये क्या है, हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है भैया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। क्वेश्चन करो क्यों भैया, यार साफ साफ तो तुम्हें दिख रहा है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टैंडिंग से स्टार्ट हो रही है, उसके आगे मॉडिफाइंग फ्रेज आ रही, स्टैंडिंग कहां पर, नेक्स्ट टू योर कार, तो ये क्या है, मॉडिफाइंग फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। स्टैंडिंग कहां पर, नेक्स्ट टू योर कार। तो द मैन, कौन सा आदमी, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर कार, जो आपकी गाड़ी के बगल में खड़ा है वो एक फ्रॉड है, कोई भी दुनिया का आदमी फ्रॉड नहीं है भैया। द मैन, कौन सा आदमी, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर कार इज अ फ्रॉड। तो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर कार हमारी यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, स्टार्ट हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, आगे मॉडिफाइंग फ्रेज आ रही है और मॉडिफाई कर रही है इस नाउन मैन को, बता रही है कि किस आदमी की बात हो रही है सेंटेंस में। तो ये समझिए कि ये सेंटेंस में एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है। कैसी इंफॉर्मेशन दे रही है, ये सेंटेंस में दे रही है एसेंशियल, मतलब काम की इंफॉर्मेशन, जिससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा, सॉरी, स्पीकर या राइटर किस आदमी की बात कर रहा है, किस आदमी की बात कर रहा है, कौन फ्रॉड है, वो आदमी जो गाड़ी के बगल में खड़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसको जरा क्लीन कर लेते हैं यार, है ना, इसको क्लीन कर लेते हैं, अपना कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ड्रिंकिंग इज फेवरेट टी, जॉन चेक्ड ऑल द पेपर्स एंड साइंड द पोस्टर्स। देखिए मेन क्लॉज यहां पर है, जॉन चेक्ड ऑल द पेपर्स साइंड द पोस्टर्स, ये है हमारी मेन क्लॉज। जॉन ने सारे पेपर्स चेक करे और पोस्टर्स को साइन करा। अब हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज तो आपको दिखी गई होगी,
ड्रिंकिंग इज फेवरेट टी। सबसे पहला काम ये क्या कर रही है, सबसे पहले ये इस नाउन को आइडेंटिफाई कर रही है, बता रही है कि भैया देखो ये जो चाय, उसकी फेवरेट चाय जो पी रहा था ये जॉन था। ठीक है, जॉन था जो अपनी फेवरेट चाय पी रहा था पास्ट में। तो जॉन ने सारे पेपर्स चेक करे और पोस्टर्स को साइन करा, चाय, अपनी फेवरेट चाय पीते पीते। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दे रही है जॉन के बारे में, बट ये इंफॉर्मेशन नॉन एसेंशियल है। कैसी इंफॉर्मेशन है? नॉन एसेंशियल, मतलब एक्स्ट्रा। इसको और समझो तो ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली सेंटेंस को इंफॉर्मेटिव बना रही है, थोड़ा सा कलरफुल बना रही है, बट ये हेल्प नहीं कर रही आइडेंटिफाई करने में जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रही है। जॉन भैया प्रॉपर नेम है, हमें पता है किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एक एक्शन इंट्रोड्यूस कर रही है कि ये भी हो रहा था जब जॉन साइन कर रहा था पेपर्स और चेक कर रहा था, तो उस समय वो चाय पी रहा था। तो देखिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग, मैं इसको आपको दिखाता हूं कि इसके जगह आप क्या बोल सकते हो, बट वो थोड़ा सा सिंपल तरीका होगा, ये थोड़ा एडवांस तरीका है ना। तो मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं कि इसकी जगह आप ये भी बोल सकते थे। आ, आप ये बोल सकते थे, व्हेन जॉन when John was checking all the papers, checking all the papers and signed the posters, he was drinking his favorite टी। जब जॉन सारे पेपर्स चेक कर रहा था और क्या नाम है, पोस्टर साइन कर रहा था, उस समय वो ड्रिंक कर रहा था अपनी फेवरेट टी को। बट यहां पर मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, इस सेंटेंस में बस मैं इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह यूज कर रहा हूं कि देखो भैया जब वो पेपर्स चेक कर रहा था और वो पोस्टर साइन कर रहा था, उस समय वो चाय पी रहा था, चाय पीते पीते उसने ये काम किया। ठीक है, तो मैंने बहुत सटली इसको यहां पर यूज करा है, फोकस नहीं है इस पे, बस ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं सेंटेंस में जॉन के बारे में कि ये जॉन कर रहा था। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, वापस आ जाते हैं दोस्त, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अपने कलर पे वापस जाते हैं, आराम से समझेंगे, कहीं जाना थोड़ी है? फिनिशिंग द वर्क ऑन टाइम ही लेफ्ट द ऑफिस। अपना काम समय पर खत्म करने के बाद वो ऑफिस से चला गया। अपना काम समय पर खत्म करने पर वो ऑफिस से चला गया, ये इसकी हिंदी मीनिंग है। हिंदी इंग्लिश मत करना, पहले बता रहा हूं, समझो आप चीजों को। जो भी आपको, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेने वाला, मैं किसी की बुराई नहीं करने वाला, बट जो भी आपको हिंदी टू इंग्लिश करा रहा है और बोल रहा है हिंदी टू इंग्लिश करिए, आप याद कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। जिस भी लैंग्वेज को आप मास्टर करना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में मास्टर करिए, उसको सुनिए। दैट्स हाउ यू लर्न योर नेटिव लैंग्वेज, दैट इज हिंदी, पंजाबी, जो भी है। स्कूल जाने से पहले आपको हिंदी आती थी, सोचिए कैसे, सुन सुन के, राइट। तो ओके, आते हैं एग्जाम्पल पे आते हैं। फिनिशिंग द वर्क ऑन टाइम ही लेफ्ट द ऑफिस, वो ऑफिस से चला गया, ये है हमारी मेन क्लॉज। ये क्या है? हमारी मेन क्लॉज ही है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। अब जो ये फिनिशिंग द वर्क ऑन टाइम, काम समय पर खत्म करने पर, फिनिशिंग, फिनिशिंग क्या? अब देखिए ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फिनिशिंग क्या, ये हमारा ऑब्जेक्ट वर्क, ऑन टाइम समय पर, ये हमारा मोडिफायर। ठीक है, मोडिफायर। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों है ना। यहाँ पर देखिए केवल पार्टिसिपल था और इसका ऑब्जेक्ट था। ड्रिंकिंग क्या? उसकी फेवरेट टी। यहां पर हमारे पास दोनों है, ऊपर वाले को हम जरा हटा देते हैं। फिनिशिंग द वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पर खत्म करने पर, ही लेफ्ट द ऑफिस। किसने खत्म करा था? ये ही, उसने। तो ये आइडेंटिफाई करिए सब्जेक्ट ही को, प्रोनाउन को। और यहां पर ये रीजन की तरह काम कर रही है, ये रीजन बता रही है कि देखो भैया ये ऑफिस से क्यों चला गया, ये ऑफिस से क्यों चला गया। ही लेफ्ट द ऑफिस, क्यों गया? क्योंकि उसने काम समय पर खत्म कर लिया था। तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज आइडेंटिफाई कर रही है सब्जेक्ट ही को और बता रही है कि ये जो काम हुआ, ऑफिस को छोड़ना, क्यों हुआ? क्योंकि उसने पहले कुछ खत्म कर लिया था, उसने अपना काम खत्म कर लिया था, इसीलिए वो ऑफिस से चला गया। समझ में आया? तो पहले दोनों एग्जाम्पल्स में उसने इंफॉर्मेशन दी किसी नाउन के बारे में, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। यहां पर ये रीजन बता रही है मेन क्लॉज के एक्शन का। ठीक है, फोर्थ देखिए, इसको जरा हम रिमूव कर देते हैं। द प्लेन क्रैश्ड इनटू द बिल्डिंग, डिस्ट्रॉइंग इट एंड किलिंग मोर देन 200 पीपल।
ये हमारी मेन क्लॉज, द प्लेन क्रैश्ड इनटू द बिल्डिंग, प्लेन जो है वो बिल्डिंग में क्रैश्ड हो गया, बिल्डिंग से टकरा गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, डिस्ट्रॉइंग इट एंड किलिंग मोर देन 200 पीपल, ये हुआ भैया इसका रिजल्ट। ठीक है, ये जो काम हुआ इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये हुआ प्लेन के बिल्डिंग टकराने से क्या हुआ, डिस्ट्रॉइंग इट, डिस्ट्रॉय कर दिया उसने बिल्डिंग को, एंड किलिंग मोर देन 200 पीपल। तो ये क्या बता रहा है, ये आफ्टर मैथ बता रहा है, मेन क्लॉज का आफ्टर मैथ। ठीक है, किसका, इसका क्रैश्ड होने पर क्या हुआ, ये होने से उसने पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया और 200 से ज्यादा लोग मार दिए। द प्लेन क्रैश्ड इनटू द बिल्डिंग डिस्ट्रॉइंग इट एंड किलिंग मोर देन 200 पीपल। ठीक है, अब ये कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है प्लेन। ठीक है, प्लेन, प्लेन है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये पूरा इवेंट है, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्डिंग को और 200 से ज्यादा लोग मार दिए। तो यहां पर ये ऑब्वियसली इस नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, प्लेन को, राइट। और ये आफ्टर मैथ बता रहा है कि देखो मेन क्लॉज के बाद क्या रिजल्ट हुआ, प्लेन का बिल्डिंग से टकराने का रिजल्ट क्या हुआ, उसने भैया पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया और 200 से ज्यादा लोग मार दिए। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज पे हमारा लेसन है डिटेल में, वो जाके देखिए। नहीं तो आप क्या करिए, एक और चीज है, आप जाइए हमारी वेबसाइट www.englishwithashish.com, यहां जाइए, यहां पर भी है, ये बहुत डिटेल में है, बहुत एग्जाम्पल्स है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरा पर्पज ही आपको समझाना, रटाना नहीं, समझाना। ठीक है, तो ये है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर रखते हैं यहां पर हम ब्लू। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द गिफ्ट्स बॉट फॉर जॉन्स वेडिंग हैव बीन स्टोलन। अगेन बॉट फॉर जॉन्स वेडिंग को हम यहां पर 1 मिनट के लिए हाईलाइट करके अलग कर देंगे, भूल जाइए ये यहां पर है। द गिफ्ट्स हैव बीन स्टोलन, जो गिफ्ट हैं वो चोरी हो चुके हैं, गिफ्ट चोरी हो चुके हैं, पैसिव वॉइस में है, किसने चोरी करा ये हमने यहाँ पर नहीं बताया। बाय समबडी हम यहाँ पर बोल सकते थे, ठीक है, बाय जिसने भी करा वो बता सकते थे, नहीं बताया। ठीक है, अब कौन से गिफ्ट चोरी हुए आपको पता है, स्पीकर या राइटर किस गिफ्ट की बात कर रहा है आपको नहीं पता ना। बॉट फॉर जॉन्स वेडिंग, ये है हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये क्या है हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, जो बता रही है कि कौन से गिफ्ट, गिफ्ट जो चोरी हो गए थे, जो सॉरी जॉन की वेडिंग के लिए खरीदे गए थे, वो वाले गिफ्ट चोरी हो गए हैं। तो ये कैसी इंफॉर्मेशन दे रही है, ये इंफॉर्मेशन दे रही है एसेंशियल, काम की इंफॉर्मेशन दे रही है। ये सबसे पहली चीज क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है इस नाउन गिफ्ट को और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। और इंफॉर्मेशन कैसी है, वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन। गिफ्ट्स, कौन से गिफ्ट्स, जो जॉन की शादी के लिए खरीदे थे वो वाले गिफ्ट की बात हो रही है, वो वाले गिफ्ट चोरी हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स रॉन एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। अपने दोस्त से मोटिवेटेड होने पर, प्रभावित होने पर उसने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी मेन क्लॉज, ये क्या है हमारी मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है हमारी सेंटेंस की मेन क्लॉज। ठीक है, तो उसने रॉन भैया ने अपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, पर ऐसा क्यों करा। ठीक है, पहले सेंटेंस में ये नाउन को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, यहां पर ये रीजन की तरह काम कर रही है भैया जी। मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से प्रभावित होने पर, कौन हुआ प्रभावित, दिस इज रॉन, रॉन को आइडेंटिफाई कर रही है, रॉन है ये, रॉन ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। पहली बात, ये कौन हुआ प्रभावित, ये रॉन हुआ। अब ये जो एक्सेप्ट किया, ये जो एक्सेप्ट किया है उसने यहां पर, ये एक्सेप्ट जो किया है, क्वेश्चन करिए ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि रॉन अपने दोस्तों से प्रभावित हुआ था। तो यहां पर जो एक्शन है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में, ये रीजन की तरह काम कर रही है मेन क्लॉज की, कि मेन क्लॉज इसकी वजह से हुई, अगर दोस्त से प्रभावित ना हुआ होता तो शायद वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। मोटिवेटेड देख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल है, बॉट देख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल है, बॉट फॉर जॉन्स वेडिंग, मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा एग्जांपल इससे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ मिल जाएगा हमें। फ्रस्ट्रेटेड विद द जॉब एंड द पीपल शी वॉज वर्किंग विद, चारू, तो इसको शी कर लेते हैं यार, है ना, पुराना एग्जाम्पल है। फ्रस्ट्रेटेड विद द जॉब मेरा ही एग्जाम्पल है, कहीं से कॉपी नहीं करते दोस्त। फ्रस्ट्रेटेड विद द जॉब एंड द पीपल शी वॉज वर्किंग विद, चारू लेफ्ट द कंपनी, ये मेरे इंग्लिश वाले वीडियो में भी सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेटेड विद द जॉब एंड द पीपल शी वॉज वर्किंग विद,
जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होकर और जिन लोगों के साथ वो काम कर रही थी उनसे फ्रस्ट्रेटेड होकर, ये किसकी बात हो रही है? चारू की बात हो रही है दोस्त। ये चारू है, ये जो भी है जो जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, ये चारू की बात हो रही है। ये कोई तो फ्रस्ट्रेटेड हुआ ना, कौन है ये? चारू। ये है हमारी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। चारू लेफ्ट द कंपनी, चारू ने कंपनी छोड़ दी। अब क्वेश्चन करिए कि भैया आपने कंपनी क्यों छोड़ी? इसका आंसर मिलेगा आपको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज से कि भैया चारू ने कंपनी छोड़ी क्योंकि वो जॉब से फ्रस्ट्रेटेड थी और वो जिन लोगों के साथ काम कर रही थी उनसे फ्रस्ट्रेटेड थी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज को किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, या किसी एक्शन का रीजन दिखाने के लिए, मेन क्लॉज का रीजन दिखाने के लिए कि मेन क्लॉज इसकी वजह से हुई। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस की। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर रखते हैं इस बार रखेंगे हम ग्रीन। ओके ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे किस तरीके से काम करती है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, मैक्स वेंट आउट फॉर अ वॉक। मैक्स वॉक पे चला गया। अब मैक्स वॉक पे क्यों गया? हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, काम खत्म करने पर, काम खत्म करने पर मैक्स वॉक पे चला गया। ये तो है हमारी मेन क्लॉज। क्या है ये? हमारी मेन क्लॉज। ठीक है, ये है हमारी मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैक्स वेंट आउट फॉर अ वॉक क्यों गया? हैविंग फिनिश द वॉक ऑन टाइम, क्योंकि उसने पहले से काम खत्म कर लिया था। तो ये किसने खत्म किया था? ये मैक्स। देखिए, इसका जो डूअर है ये भी मैक्स है, और जो काम खत्म किया था इस किसने खत्म किया? वो भी मैक्स है। ये चीज आप समझो, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये एक्टिव वॉइस में मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो भी मैक्स है ना, और इसको जो फिनिश जिसने किया है इसका सब्जेक्ट भी मैक्स है। गुरु समझे? हाँ, तो काम खत्म करने पर, समय पे काम खत्म करने पर मैक्स वॉक पे चला गया। तो मैक्स ने ही काम खत्म किया है समय पर। देखिए, तो पहली बात तो ये आइडेंटिफाई कर रही है मैक्स को कि मैक्स की बात हो रही है। एक बार इसको जरा रिमूव कर लेते हैं, है ना, बहुत ही गुचड़म पिचड़म हो रहा है। तो ये पूरी जो फ्रेज है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर रही है मैक्स को और काम कर रही है इसका रीजन कि वो वॉक पे क्यों गया, क्योंकि उसने काम खत्म कर रखा था। ठीक है, काम खत्म करने पर, समय पर काम खत्म करने पर मैक्स वॉक पे चला गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ, ये पैसिव वॉइस में हैविंग बीन गिवन, तो पहले हैविंग आया, फिर आया बिन, फिर आया गिवन जो कि है V3। हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ, पूरे दिन की छुट्टी मिलने पर, गिवन क्या? द डे ऑफ, ये है हमारा इसका ऑब्जेक्ट गिवन का, गिवन क्या? द डे ऑफ। ठीक है, हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ऑल द फेमस प्लेसेस इन द सिटी, हमने सिटी की सारी फेमस जगहों को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमें पूरे दिन की छुट्टी मिल गई थी। हमें पूरे दिन की छुट्टी मिलने पर किसको छुट्टी मिली? ये हमें मिली। तो जो सब्जेक्ट यहां पर देखिए डिसाइड किया करा, हमने करा, तो यहां पर मेन क्लॉज में ये भी सब्जेक्ट है, बट यहां पर हम ऑब्जेक्ट है। हमने दी नहीं छुट्टी, हमने छुट्टी को रिसीव किया, हमने दिया नहीं, हमने इसको रिसीव किया। हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ बाय समबडी, हमें किसी से छुट्टी मिलने पर पूरे दिन की हमने डिसाइड करा कि हम आज पूरे दिन पूरे सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। समझ में आया? तीसरा एग्जाम्पल देखिए, नॉट हैविंग बीन प्रेज्ड फॉर अ वर्क रोनी वाज हाईली अपसेट। तो अगर आपको नेगेटिव परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज फॉर्म करनी है तो केवल नॉट का यूज करिए इससे पहले, हैविंग से पहले। समझ में आ गया? तो नॉट हैविंग बीन प्रेज्ड फॉर अ वर्क, ये हमारी है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, ये किसकी तारीफ नहीं हुई थी? नॉट हैविंग बीन प्रेज्ड, तो ये भी पैसिव वॉइस में। ठीक है, हैविंग बीन प्रेज्ड तारीफ होने पर, तारीफ ना होने पर रॉन वॉज हाईली अपसेट, रॉन काफी ज्यादा अपसेट था, सॉरी थी, हर बोल दिया ना हमने। तो ये आइडेंटिफाई कर रही है सब्जेक्ट को, रॉन को। ठीक है, और बता रही है कि इसका अपसेट होने का रीजन क्या है बाबू? रीजन क्या है? क्योंकि उसकी तारीफ नहीं हुई थी। नॉट हैविंग बीन प्रेज फॉर अ वर्क, उसके काम की तारीफ ना होने पर रॉन बहुत ज्यादा दुखी थी, अपसेट थी, जिस भी तरीके से आप इसको कहना चाहें।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब बात करेंगे पोजीशन की, कि पार्टिसिपल फ्रेजेस कहाँ कहाँ पर आ सकती हैं सेंटेंसेस में। तो देखो भैया 3 पोजीशंस होती हैं जो पार्टिसिपल फ्रेजेस ले सकती हैं। नंबर 1, तीनों टाइप की पार्टिसिपल फ्रेजेस। नंबर 1, बिफोर द मेन क्लॉज। बिफोर द मेन क्लॉज, तो पहले यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज आएगी, फिर आएगा मेन क्लॉज। नंबर 2, राइट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी पार्टिसिपल फ्रेज आएगी, और फिर सब्जेक्ट का रिमेनिंग पार्ट मतलब प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसे समझिए। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा यार इसके, आपको अच्छे से समझाऊंगा। तीसरा, आफ्टर द मेन क्लॉज, मतलब इसका ऑपोजिट कर दो, पहले मेन क्लॉज आ गई, फिर यहां पर हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, सॉरी कोई सा भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज आ जाएगी। ठीक है, इसको रफ करके एग्जाम्पल्स के साथ इसको बेहतर तरीके से हम समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, लिसनिंग टू हिज फेवरेट सॉन्ग्स मैक्स चेक्ड ऑल द पेपर्स एंड साइंड द पोस्टर्स। तो ये हमने देखा था, ये हमारी मेन क्लॉज। ठीक है, तो यहां पर मेन क्लॉज से पहले हमारी आ रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पहले आगे। अभी मैं और क्या कर सकता हूं, मैं इसको इसके बाद भी यूज कर सकता हूं, मैं सब्जेक्ट के बाद भी इसको यूज कर सकता हूं। उस केस में मुझे कॉमा का यूज करना पड़ेगा। मैक्स लिसनिंग to his favorite songs, listening to his favorite songs, कॉमा फिर यूज करूंगा, checked all the papers and signed posters। यार राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा अगर राइटिंग आपको थोड़ी सी बेकार लग रही है, समझ नहीं आ रही। तो देखिए, पहले में मेन क्लॉज के पहले आया हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, दूसरे में यहां पर देखिए बाद में आ रहा है। मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। ठीक है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट के बिल्कुल बगल में आ रही है। एक और केस हो सकता है जो कि है सेंटेंस के एंड में, मेन क्लॉज के बाद में, वो केस भी मैं आपको दिखा देता हूं यार, है ना, वो केस भी मैं आपको दिखा देता हूं। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैक्स चेक्ड all the papers and signed all the signed the posters। ठीक है, अब इसके बाद में कॉमा का यूज करूंगा क्योंकि ये मॉडिफाई मैक्स को कर रही थी। अब मैं बोलूंगा लिसनिंग टू हिज फेवरेट सॉन्ग्स। ठीक है, अभी अगर आपने कॉमा यूज नहीं करा, यहां पर ये कॉमा अगर यूज नहीं करा तो ऐसा लगेगा ये लिसनिंग पोस्टर सुन रहे थे। नहीं भैया, ये बात हो रही है मैक्स की। ठीक है, तो ये दूर है जिस नाउन को मॉडिफाई करे, इसलिए हमने कॉमा का यूज करा। अगर नाउन इनके बगल में होता जिस नाउन को मॉडिफाई करी होती तो कॉमा का यूज नहीं करते। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नीचे आते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स रॉन एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। सेम चीज है कि स्टार्टिंग में आ रही है, बिगिनिंग में आ रही है मेन क्लॉज से पहले, बाद में भी कर सकते हैं रॉन, फिर रॉन के बाद मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स कॉमा रॉन कॉमा मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स कॉमा एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, या रॉन एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर कॉमा मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरा देखिए, वी हैविंग बिन गिवन द डे ऑफ, तो यहां पर सब्जेक्ट के बिल्कुल बगल में आ रही है। देखिए, वी हैविंग बिन गिवन द डे ऑफ डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ऑल द फेमस प्लेसेस इन द सिटी। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ऑल द फेमस प्लेसेस इन द सिटी, फिर लगा देंगे कॉमा, हैविंग बिन आगे आपको पता है। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़िया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे भैया, वो क्या है? वो ये है कि प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस फॉर्म होती हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस से। यू हर्ड मी राइट। ये एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं जिनको हम रिड्यूस करके पार्टिसिपल फ्रेजेस बनाते हैं। कैसे करते हैं ये काम, ये समझते हैं गुरु। देखिए, ये समझिए, एडजेक्टिव क्लॉज हमने यहां पर यूज करी है। पहला एग्जांपल, द गर्ल हु इज सिंगिंग ऑन द स्टेज इज माय कजन। कौन सी लड़की मेरी कजन है? द गर्ल इज माय कजन, लड़की वो मेरी कजन है। कौन सी लड़की? जो स्टेज पर गाना गा रही है। तो ये क्या है? ये है हमारी एडजेक्टिव
क्लॉज स्टार्ट हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन से, हु से, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ठीक है, यहां पर भी देखिए एडजेक्टिव क्लॉज, डू यू नो द मैन, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? कौन सा आदमी? कौन सा आदमी भैया? हु इज टॉकिंग टू योर सिस्टर, जो आपकी बहन से बात कर रहा है। तो आदमी बता रहा है कौन सा आदमी, हु इज टॉकिंग टू योर सिस्टर, कौन सा आदमी? जो आपकी बहन से बात कर रहा है। दोनों एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये भी हमारी क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप कहेंगे सर इसको रिड्यूस कैसे करेंगे पार्टिसिपल फ्रेज में? तो यार अभी समझ लेते हैं, बड़ी आसान चीज है, कैसे करेंगे देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, मजा उसी में आएगा। ठीक है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे हम भैया? रिड्यूस करेंगे कंजंक्शन को ड्रॉप करके। अगर एडजेक्टिव क्लॉज का कोई सब्जेक्ट है, जनरली कंजंक्शन ही सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अगर इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट है वो भी ड्रॉप कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब भी ड्रॉप कर देंगे। तो इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको हटा देंगे, जो भी बचेगा वो हमारी हो गई, क्या नाम है, पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, अगर वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा तो वो चेंज हो जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में। अगर पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में। मैं शायद मैंने यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल नहीं लिया, अभी ले दूंगा, लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ये चेंज करते हैं। ठीक है, द गर्ल, द गर्ल, कौन सी लड़की? द गर्ल सिंगिंग ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर गाना गा रही है, सिंगिंग ऑन द स्टेज, वो लड़की इज माई कजन। ठीक है, तो यहां पर सिंगिंग ऑन द स्टेज हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि मॉडिफाई कर रही है गर्ल को। हमने ड्रॉप कर दिया हु, हमने ड्रॉप कर दिया इज। सेम चीज यहां पर, डू यू नो द मैन, डू यू नो द मैन, कौन सा आदमी? द मैन, इसको ड्रॉप करिए, इसको ड्रॉप करिए। द मैन टॉकिंग टू योर सिस्टर, कौन सा आदमी? जो आपकी बहन से बात कर रहा है। डू यू नो द मैन टॉकिंग टू योर सिस्टर, कौन सा आदमी? जो आपकी बहन से बात कर रहा है। उस आदमी को आप जानते हैं कि नहीं? ठीक है, अभी यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल नहीं थी ना, एक पास्ट पार्टिसिपल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। ठीक है, द मैन, एग्जाम्पल लेते हैं, द मैन who was arrested last night is my cousin, बोल दे, या is my neighbor. ओके, is my neighbor. ठीक है, तो यहां पर दोस्त who was arrested last night, ये है हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, द मैन, ये ड्रॉप करिए आप, हेल्पिंग वर्ब ड्रॉप करिए, आ गया। द मैन अरेस्टेड, आदमी जिसको अरेस्टेड किया था लास्ट नाइट, अरेस्टेड लास्ट नाइट, ठीक है, इज माई नेबर, वो मेरा क्या है? नेबर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे हम एडजेक्टिव क्लॉजेस को रिड्यूस करेंगे पार्टिसिपल फ्रेजेस में। इसको रिमूव कर देते हैं दोस्त। ठीक है, इसको ले आते हैं वापस ट्रैक पे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज है कुछ भी नहीं। अब क्या सीखोगे? ब्रह्मांड सीख लोगे क्या है? सब कुछ आपने समझ लिया है कि ये तीनों टाइप की फ्रेजेस क्या होती हैं, किस तरीके से दिखती हैं, किस तरीके से फॉर्म करी जाती हैं, ये इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सेंटेंसेस में क्या करती हैं, कैसे इनको फॉर्म कराया जाता है। होप एवरीथिंग इज क्लियर। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज शायद मिसिंग है, वो मैं आपको और बता देता हूँ कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है वो भी एक एडवर्ब क्लॉज से बनती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझाता हूँ, है ना, आपको फिर समझ में आएगा। यार ये चीज रह गई है, ये भी समझ लेते हैं। हैविंग फिनिश्ड the task on time, we left the office earlier, है ना, क्योंकि हमने टास्क टाइम पर खत्म कर दिया था इसलिए हमने ऑफिस जल्दी छोड़ दिया। अब ये हमारी हैविंग फिनिश्ड द टास्क ऑन टाइम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। अब ये बनी कैसे? ये ओरिजिनल क्या होगी? ओरिजिनली मैं आपको दिखाता हूँ ये ओरिजिनली क्या होगी। ठीक है, आफ्टर वी फिनिश्ड
द टास्क ऑन टाइम, और रीजन है ना, आफ्टर हटाओ, यहां यूज करो बिकॉज वी हैड फिनिश द टास्क ऑन टाइम, और वी फिनिश द टास्क ऑन टाइम, और वी हैड, इसको और पास्ट में ले जाओ, वी हैड फिनिश द टास्क ऑन टाइम, राइट, बिकॉज वी हैड फिनिश द टास्क ऑन टाइम, वी लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर, हम ऑफिस से जल्दी चले गए। क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आए? तो हमने यहां पर बिकॉज ड्रॉप करा, हमने सब्जेक्ट ड्रॉप करा, हेल्पिंग वर्ब ड्रॉप करा, फिनिश्ड, यहां पर ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल है, इससे पहले हमें हैविंग लगाना पड़ेगा, हैविंग फिनिश द टास्क ऑन टाइम। अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग लगाएंगे और फिर उसके आगे लगाएंगे बिन, हैविंग बिन, है ना, और फिर पास्ट पार्टिसिपल और आगे ऑब्जेक्ट मॉडिफायर जो भी है। समझ में आया आपको? उम्मीद है समझ में आ गया। तो यहाँ पे होता है गाइज आज का लेसन खत्म, आज का लेसन होता है यहाँ पर खत्म। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो उन्हें सीख रहे हैं, राइट। कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा उनको। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछिए। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप वो ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है वो मिल जाएगा आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम, ठीक है। वेबसाइट जाइए, विजिट करिए, वहाँ पे बहुत डिटेल्ड में आर्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेश्चन है बिंदास पूछिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। I'm out, नमस्कार।